नमस्ते। आज का मेरा विषय है समसीमांत उपयोगिता नियम। उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण का यह द्वितीय नियम है। इसे H.H. गॉसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त हो। इसी को हम समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम से तात्पर्य एक उपभोक्ता के पास सीमित आय को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से खर्च करेगा कि प्रत्येक प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो। समसीमांत उपयोगिता नियम को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इकोनॉमी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नियमों से भी जाना जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मार्शल ने कहा है ऑल थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, अर्थात उपभोक्ता की आय स्थिर मानी जाती है, वस्तुओं की कीमतें स्थिर मानी जाती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तु की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानी गई है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम समसीमांत उपयोगिता नियम का चित्र और तालिका के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। माना कि उपभोक्ता के पास में केवल 10 रुपया है और वह इस 10 रुपये को 3 वस्तुएं गेहूं, चावल और चीनी पर खर्च करना चाहता है, तो वह अपने 10 रुपये को इस प्रकार से खर्च करेगा कि गेहूं, चावल और चीनी तीनों की सीमांत उपयोगिता जहां समान हो जाए वहां पर से अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त होगी। इसे हम तालिका के द्वारा बता रहे हैं। तालिका में हमने वस्तु की मात्रा 5 दी है और सीमांत उपयोगिता गेहूं की, चावल की और चीनी की उसको दर्शाया है। यहाँ पर जब हम वस्तु की इकाई को उपभोग बढ़ाते हैं तो प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यह हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत भी देखा था, अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार सीमांत उपयोगिता हास नियम है। यहाँ पर गेहूं की सीमांत उपयोगिताएं 50, 40, 30, 20, 10 अर्थात घटती भी है। चावल की सीमांत उपयोगिता 40, 30, 20, 10 और 0 ही है। गेहूं की चीनी की सीमांत उपयोगिता 30, 25, 20, 10 और 0 ही है। यहाँ पर उपभोक्ता जो उसके पास केवल 10 रुपया है उसको किस प्रकार से खर्च करेगा यह हम देखेंगे। यानी एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि जहां उसे अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है उसे वह प्राथमिकता देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपना पहला रुपया गेहूं की सीमांत उपयोगिता पर खर्च कर रहा है, जहां उसे गेहूं की प्रथम इकाई का उपभोग करने पर 50 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। दूसरा रुपया वह चावल की प्रथम इकाई का उपभोग करने पर खर्च कर रहा है, वहां उसे 40 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। यहाँ पर गेहूं की द्वितीय इकाई से भी 40 है, यहाँ पर वह अपना तीसरा रुपया खर्च कर रहा है। यहाँ पर उपभोक्ता स्वतंत्र है कि वह अपने रुपए को किस प्रकार से खर्च करे। जहाँ पर दोनों या तीनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है तब
कर रहा है। 5वां रुपया वह चावल पर खर्च कर रहा है, जहां उसे 30 सीमांत उपयोगिता मिल रही है और चावल की दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है। 6वां रुपया वह गेहूं की तीसरी इकाई का उपभोग करने पर खर्च कर रहा है और यहाँ उसे 30 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। 7वां रुपया वह चीनी के ऊपर उसकी दूसरी इकाई का उपभोग करने पर खर्च कर रहा है, जहाँ उसे 25 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। अब वह अपना 8वां, 9वां और 10वां रुपया कहाँ खर्च करे, यह वह स्वतंत्र है। वह जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकता है, क्योंकि तीनों ही वस्तुओं से 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। हमारी तालिका में वह 8वां रुपया गेहूं की चौथी इकाई का उपभोग करने पर खर्च कर रहा है और 9वां रुपया वह चावल की तीसरी इकाई का उपभोग करने पर खर्च कर रहा है और 10वां रुपया वह चीनी की तीसरी इकाई का उपभोग करने पर खर्च कर रहा है। अर्थात 10 रुपये को उपभोक्ता किस प्रकार से खर्च कर रहा है उसको हमने तालिका में स्पष्ट किया है। वह गेहूं के ऊपर 4 रुपया गेहूं के ऊपर 4 रुपये खर्च कर रहा है और चावल पर 3 रुपये खर्च कर रहा है, चीनी पर 3 रुपये खर्च कर रहा है और उसे तीनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता 20 यानी MUW = MUR = MUS है। अर्थात समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम कुल संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब वह गेहूं की 4 इकाई, चावल की 3 इकाई और चीनी की 3 इकाई का उपभोग करता है। इसी तालिका को हम चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। चित्र के अंतर्गत हमने A चित्र जो है वह गेहूं के सीमांत उपयोगिता और गेहूं की इकाइयों को दर्शाया है। B चित्र के अंतर्गत हमने चावल की इकाई और चावल की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है। C चित्र के अंतर्गत हमने चीनी की इकाइयां और चीनी की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है। अब हम प्रथम चित्र पर आ जाते हैं जो हमने तालिका के अनुसार बनाया है। जब उपभोक्ता गेहूं की प्रथम इकाई का उपभोग कर रहा है तो उसे 50 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। उसी प्रकार से क्रमशः जब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इकाई का उपभोग करता है तो उसे 40, 30, 20 और 10 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और यहाँ पर चावल के अंतर्गत भी जब वह प्रथम इकाई का उपभोग कर रहा है तो उसे 40 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और क्रमशः वह जब चावल की इकाइयों का उपभोग कराएगा तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वह 40, 30, 20, 10 और 0 हो जाती है। उसी को हमने चित्र में दर्शाया है। चीनी के अंतर्गत भी OX अक्ष पर हमने चीनी की मात्रा ली है जो 5 है और OY अक्ष पर हमने सीमांत उपयोगिता को लिया है। यहाँ पर चीनी की प्रथम इकाई का उपभोग करने पर उसे 30 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और इसी प्रकार क्रमशः जब चीनी का उपभोग बढ़ाता है तो उसकी इकाइयाँ जो है वह 30, 25, 20, 10 और 0 जो हमने तालिका में दर्शाई है उसी को हमने चित्र के अंतर्गत भी दर्शाया है। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार यदि चलते हैं या हमारा विवेकशील उपभोक्ता जब समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है तब वह गेहूं की 4 इकाइयों का उपभोग करके 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त कर रहा है और चावल की 3 इकाई का उपभोग करने पर 20 सीमांत उपयोगिता को प्राप्त कर रहा है और चीनी की 3 इकाई का उपभोग करने पर 20 सीमांत उपयोगिता को प्राप्त कर रहा है। अर्थात चित्र के अंतर्गत AB रेखा समसीमांत उपयोगिता रेखा है जो यह दर्शा रही है कि उपभोक्ता जब समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार चलता है तब गेहूं की 4, चावल और चीनी की 3 इकाई का उपभोग करके 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त करके अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। और यहाँ हम कुल उपयोगिता के द्वारा भी इस अधिकतम संतुष्टि को देख सकते हैं। गेहूं से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता हमारी 140
अधिकतम कुल उपयोगिता उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है, अर्थात उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और यदि उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि या इतनी कुल उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। माना कि यदि वह अपना 10वां रुपया यहाँ पर शुगर पर खर्च ना करके वह इसे गेहूँ पर खर्च करता है और गेहूँ की 5 इकाई का उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता के अंतर्गत 10 कम हो जाएगा और उसे केवल 295 कुल उपयोगिता ही प्राप्त होगी। अर्थात यदि समसीमांत उपयोगिता नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। और कल मैं इसे चित्र के द्वारा भी बताऊंगी कि यदि उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम का उल्लंघन करता है तो उसे लाभ कम और हानि अधिक होगी। धन्यवाद।